जय 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 श्री राधे। इसी प्रातःकालीन सत्र में मैं सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। सभी रसिक श्रोताओं का भी चरण वंदन करता हूँ। आज के इस पवित्र संगोष्ठी में कथा व्यास के रूप में विराजमान वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी का स्वागताभिवंदन करता हूँ एवं इनसे निवेदन करता हूँ कि भागवत कथा रसा सुधा पान करा के हम सभी को कृतकृत्य कराएं। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी। आज के कथा सत्र में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद और आचार्य वृंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। तदुपरांत आज की कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटा विलभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषां विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेम दामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तद्बोधियेनु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो पश्येष मे नार्यमनन्ताद्ये परात्मनि त्वयि मायिनी मायां वितत्ये क्षुतुमात्मवैभवम्
मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् ह्यहं कियानैक्षमिवाचिरग्नो। यह श्लोक हो गया था। अतः ये होना है अभी। पश्येश में नार्य मनंत आद्य। हाँ, ये होना है। कल इस श्लोक का हम लोगों ने अन्वय श्रवण किया था। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि देखिए, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं कि अत्यंत तुच्छ होकर मैं आपके ऊपर ही अपनी माया का विस्तार कर रहा था और अपने वैभव को मैं देखना चाह रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अहम तो भक्ति लेशम अपि न कुर्वे प्रत्युत अपराध पुंजम एव इन इति शानुतापम आह पश्येति। पीछे के श्लोक में इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, हर स्थिति में भगवान की अनुकंपा को ही भक्त जो है वह अनुभव करे और वाचिक, कायिक, मानसिक रूप से भगवान के प्रति नमस्कार अर्थात समर्पण करते हुए इस जीवन को जीने से वह मुख्यतः तो भगवान के चरण सेवा में अधिकारी बनता है और गौण रूप से उसे मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मुक्ति प्रदेश दाय भाग भवती। किंतु हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी भी भक्ति नहीं है। अहम तो भक्ति लेशम अपि न कुर्वे, मैं तो भक्ति का बिंदु मात्र भी नहीं करता हूँ। प्रत्युत अपराध पुंजम एवं, बल्कि मैं तो आपके चरणों में अपराध ही कर कर बैठा हुआ हूँ। इसे अनुताप पूर्वक ब्रह्मा जी अपने श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। पश्येति, हे ईश, मैं अनार्यम पश्य, मेरी अनार्यता को देखें। आर्य किसे कहते हैं और अनार्य किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आर्यः सुजनः विज्ञश्च तस्य भावः आर्यम। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति आर्य शब्द का प्रयोग होता है और वह श्रेष्ठता दो प्रकार से है। स्वभाव से अत्यंत ही सुंदर स्वभाव वाला व्यक्ति हो तो वह सुजन है, और शास्त्र इत्यादि की परंपरा में निष्णात हो तो उसे विज्ञ कहते हैं, विद्वान कहते हैं। इन दोनों अर्थों में आर्य शब्द का प्रयोग होता है और आर्य शब्द का जो भाव है वह हो गया आर्यम। तद विपरीतम अनार्यम, इसके विपरीत जो दो प्रकार का भाव होगा, सुजनता, सुजनता से ही सौजन्य शब्द बनता है। तो सुजनता का जो सौजन्य का जो विपरीत भाव है वह है दौर्जन्य। एक सुजन है तो एक दुर्जन है, और एक विज्ञ है तो दूसरा मूढ़ है। विज्ञता का विपरीत भाव है मूढ़ता। तो अनार्यम दौर्जन्यम मौढ़्यम च मम पश्य, मेरे अंदर ये दो गुण जो हैं पूर्ण रूप से हैं कि मैं दुर्जन भी हूँ और मूढ़ भी हूँ। आप मेरी मेरे इस अनार्यता, मेरी इस अनार्यता को देखें। इति अवधार्य समुचितम दंडम क्षमां वा कुरुष्व। मेरी दुर्जनता और मेरी मूर्खता, इसका अवधारण कर आप मुझे यथा योग्य जो समुचित हो मेरे लिए उस हिसाब से मुझे या तो दंड प्रदान करें अथवा क्षमा प्रदान करें। जिसके अंदर ये दो प्रकार का भाव, दुर्जनता और मूढ़ता है, उसमें मूढ़ व्यक्ति को तो लोग क्षमा करते हैं, दुर्जन व्यक्ति को दंड ही देते हैं। तो आपको जो कुछ करने की इच्छा हो वे करें, अन्यथा मादृशानाम दौर्जन्य मौढ़्य
एव वर्धिष्येते इति भावः। यदि आप दंड भी नहीं देंगे, क्षमा भी नहीं करेंगे, तो मुझ जैसे व्यक्ति का यह जो दो अनार्यता का भाव है, यह जो है बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। अतः आप मुझे दंडित करें अथवा क्षमा करें, किंतु किम तद दौर्जन्यम मूढ़्यम च। भगवान पूछे कि ब्रह्मा जी क्या है आपकी दुर्जनता और क्या है आपकी मूढ़ता। तो उसका ही व्याख्यान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। मेरी दुर्जनता क्या है और मेरी मूढ़ता क्या है। इत्यतः आह आद्ये पश्येश में नार्य अनंत आद्य। अनंत आद्य, आद्य यह जो शब्द है उसके लिए बोल रहे हैं स्वकारणत्वात् पितरी। आप मेरे जन्म के कारण हैं, इसलिए आप मेरे पिता हैं, इसलिए आप आदि हैं मेरे लिए। तत्रापि त्वयि सुखेन सहचरैः सह भुञ्जानः भुञ्जाने एव दौर्जन्यम। एक तो आप मेरे पिता हैं, पिता तुल्य नहीं है, पिता ही हैं आप। और दूसरा यह कि आप अत्यंत सुखपूर्वक अपने सहचरों के साथ भोजन कर रहे थे। उस समय मैंने यह जो कार्य किया, यह कार्य भला सुजनता का कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए इस विषय में मेरी दुर्जनता है। और जो दो विशेषण है अनंत, इसके विषय में कह रहे हैं अनंत। यहाँ अनंते अपरिछिन्न ऐश्वर्य परात्मनि आत्मनोपि आत्मनि इति मूढ़त्वम। दो दो जो और भगवान के नाम है अनंते, यहाँ सप्तमी संबोधन में ना रख करके सप्तमी में इसका प्रयोग है। और परात्मनि, अनंत हैं आप, अपरिछिन्न ऐश्वर्य वाले हैं और परमात्मा हैं। मुझ आत्मा के भी आप आत्मा हैं। उनके संबंध में मैंने यह जो कार्य किया वह मेरी मूढ़ता को व्यंजित कर रहा है। और माई मायिनी इति परम मूढ़त्वम। कोई इतना ही हो कि आपके अनंतता को ना जाने और आपकी परमात्मता को ना जाने, तो वह केवल मूढ़ता है। किंतु आप तो मुझे जैसे माया शक्तिमान व्यक्ति के ऊपर भी माया चलाने वाले हैं। ऐसे आपके प्रति मैंने अपने आत्म वैभव को देखने के लिए जो माया का व्यवहार किया, इससे मेरी मूढ़ता नहीं अपितु परम मूढ़ता का प्रदर्शन हुआ। एवं भूते भी त्वयि मायां प्रसार्य आत्म ऐश्वर्यम ईक्षितुम अहम ऐच्छम। आप ऐसे हैं, मेरे कारण होने के कारण आप आद्य हैं, पिता हैं। पिता होकर अपने सखाओं के साथ आप सुखपूर्वक भोजन जब कर रहे थे, उस समय मैंने अपने आत्म वैभव को देखने के लिए आपके ऊपर माया का प्रसार किया। यह दो भाव जो है मेरी दुर्जनता को सिद्ध कर रहा है। और आप अनंत हैं, आप परमात्मा हैं, और अब आप सभी मायाओं माया करने वालों के भी ऊपर आप माया चलाने वाले हैं। ऐसे आपके प्रति जो अपना आत्म वैभव देखने के लिए मैंने माया का प्रयोग किया, इससे मेरी मूढ़ता और परम मूढ़ता अभिव्यक्त हो रही है। आत्मैश्वर्यम इच्छितुम अहम ऐच्छम ही अहो अहम तो ही ज्ञान। आगे मायां वितत्यक्षितुम आत्म वैभवम, ह्यहम ज्ञान ऐच्छम का तो भाव आ गया, अन्वय हो चुका है। अर्चिराग्नो इव, इसकी व्याख्या कर रहे हैं ही आश्चर्य करते हो। अहम तो ही ज्ञान, मैं आपके विषय में मैं कितना तुच्छ हूं।
इसके विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। कियान का अर्थ कर रहे हैं किम परिमाणक परिमाणकः, आपके सामने मेरा परिमाण ही क्या है, मैं तो अत्यंत नगण्य हूँ। और इस विषय में दृष्टांत यह है, अर्ची अर्थात ज्वाला यथा महाग्नेः उद्भूय तम एव दग्धुम इच्छेत। जैसे एक महाग्नि से निकली हुई एक ज्वाला, एक स्फुलिंग, यह उस महाज्वाला को ही जलाने का प्रयास करे, वैसा ही प्रयास मेरे द्वारा आपके लिए हुआ, वैसी ही इच्छा मैंने आपके प्रति की है। अतः दुर्जनता और मूढ़ता इससे पूर्णतया मेरी व्यक्त हो रही है, भक्ति का लेश भी मेरे अंदर नहीं है। इसलिए दो पक्ष हैं, या तो आप मुझे दंडित करें अथवा क्षमा करें, किंतु मेरी इच्छा यह है, अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भू यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजाबलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति। दो पक्ष आपके हाथ में हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मुझे या तो आप दंडित करें अथवा मुझे क्षमा करें, किंतु मेरा भाव यह है कि मुझे आप क्षमा करें। अतः क्षमस्व, हे अच्युत क्षमस्व। मैं कैसा हूँ, मैं रजो भुवः, रजोगुण से मेरी उत्पत्ति हुई है। यजानतः, और मैं आपके विषय में मूढ़ तो हूं ही। तत्पृथगीश मानिना, और मूढ़ता क्या है, मैंने अपने आप को ईश माना, और यह ईशता आपसे पृथक रूप में माना। जो भी मेरे अंदर सामर्थ्य है यह आपके कारण ही है, इस चीज को भूलकर मैं पृथक रूप से एक ईश्वर हूँ ऐसा अभिमान करने वाला मैं हूँ। और अजावलेपांध तमोंध चक्षुषा, अज अर्थात आप भी अज हैं, मैं भी अज हूँ, दुनिया मुझे अज के रूप में जानती है। इस अज का जो भाव है इसके कारण अवलेपांध अवलेपांध तमोंध चक्षुषा, इसके कारण जो अवलेप है, गर्व है मेरे अंदर, उसके कारण अंध तमशेन अंध चक्षुषा, अंध तमह यहाँ शब्द है, अंध तमस शुद्ध रूप में यहाँ होना चाहिए। उस गर्व के कारण जो घोर अंधकार है उससे मेरी आंखें जो हैं वे अंधी हो गई हैं, ऐसा मैं हूँ। और ऐसा जो मैं हूँ, एषः अनुकंप्य, ऐसा यह ब्रह्मा आपके द्वारा अनुकंपा के योग्य है। एष यहाँ जो है ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। भगवान आप सोचें कि एषः ब्रह्मा मम अनुकंप्यः, यह ब्रह्मा मेरी अनुकंपा का पात्र है, अनुकंपा के योग्य है। क्यों, मयि नाथवान इति, यह ब्रह्मा मेरे प्रति नाथ का भाव रखता है, इसलिए मयि नाथवान, यह ब्रह्मा है, यह मेरी कृपा का, अनुकंपा का पात्र है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कर दें। यह श्लोक का सामान्य अन्वय है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, दौर्जन्योचितस्य दंडस्य मोढ्योचितायाः क्षमायाश्च संभवेपि महाकृपालो तव क्षमैव उचित क्षमा एव उचिता इत्याह अत इति।
दौर्जन्योचितस्य दंडस्य, दुर्जनता का जो भाव है उसके लिए तो दंड ही उचित है, और जो मूढ़ता का भाव है उसके लिए क्षमा ही उचित है। यही सामान्य नीति है। ऐसा होने पर भी आप महाकृपालु हैं, इसलिए दंड को छोड़कर आप मेरे ऊपर क्षमा का ही भाव रखें। यही आपके लिए उचित, मेरे प्रति आपके लिए क्षमा करना ही उचित है। क्षमा एव उचिता अतः इति। हे अच्युत, यतस्त्वं महाकृपालुत्वादि गुणेभ्यः इति रक्तः अहं च महानीचः। अच्युत जो भगवान का संबोधन यहाँ ब्रह्मा जी ने किया है, उसका भाव चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। महाकृपालुत्व आदि जो गुण समूह हैं, इससे आप कभी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए आप अच्युत हैं। इसलिए अपने इस महाकृपालुता गुण का ही मेरे ऊपर प्रकाश करें। अहम च महानीच, मैं दूसरी ओर अत्यंत नीच हूँ। आप बहुत उच्च हैं, अच्युत हैं, और मैं अत्यंत नीच हूँ। अतः मम अपराधम क्षमस्व, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। इस विषय में एक नीति शास्त्र का भाव चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ दे रहे हैं। नीचे दयाधिके स्पर्धा इति नीतेः। इस विषय में नीति यह है, जो अपने से निम्न हो उनके प्रति योग्य व्यक्ति दया का भाव रखते हैं। नीचे दया, और यहाँ बीच में जो है अवग्रह होना चाहिए। अधिके स्पर्धा, जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं उनके समकक्ष होने के लिए, उससे बढ़ने के लिए अंदर एक स्पर्धा का भाव होता है। द्वेष नहीं, स्पर्धा। स्पर्धा में द्वेष का अंतर्भाव नहीं होता है। तो नीच के, अपने से निम्न के ऊपर दया और अपने से श्रेष्ठ के प्रति स्पर्धा, यह जो नीति है, इसका आलंबन करते हुए आप मेरे ऊपर क्षमा का भाव रखें, दया का भाव रखें, क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, मैं महानीच हूँ। नीचे दयाधिके स्पर्धा इति नीतेः इति भावः। मैं महान कैसे हूँ, इसके लिए ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग श्लोक में कर रहे हैं। रजो भुवः, ब्रह्मा जी वेदांत सिद्धांत के अनुसार रजोगुणाविष्ट रहते हैं, इसलिए रजोगुण से उनका जन्म हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और श्लेषेण रजसः धूलेः पुत्रः, और रजस शब्द को यदि हम श्लेष की दृष्टि से देखें तो वह है धूल। एक तो मैं रजोगुण के आवेश से के सहित उत्पन्न हुआ हूँ, और दूसरा मैं धूली पुत्र के समान हूँ। जो धूली का पुत्र होगा, धूली नीचे होती है, चरणों के नीचे आती है, तो धूली पुत्र जो है वह तो नीच ही होगा, इसलिए मैं महानीच हूँ। रजसः धूलेः पुत्रस्य अतएव अज्ञस्य। रजोगुवः ब्रह्मा जी ने अपने विषय में पहला विशेषण दिया था। दूसरा था अजानतः, तो उसकी व्याख्या में कर रहे हैं, रजोपुत्र हो रजोभुवः होने के कारण, धूली पुत्र होने के कारण ही मैं अज्ञ भी हूँ, और अज्ञ होने के कारण ही मेरे अंदर क्या भाव आया, पृथगीश मानिनः, मैं आपसे स्वतंत्र कोई ईश्वर हूँ। ततः पृथग एव ईदृशः अहम इति अभिमानवतः, मैं आपसे पृथक
ऐसा कोई ईश्वर हूँ। यह जो अभिमान मेरे अंदर आया, इसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, पृथगीश मानी रहा। ईश मानित्वम विवृणोति। ईश का अभिमान, ईश्वर होने का अभिमान, यह कैसा है मेरे अंदर, उसकी व्याख्या स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अजावलेपांध तमोंद चक्षुषः। अजावलेपः अजन्यत्वमदः एव अंधतमः समाशांत भावः आर्षः। अजन्यत्व, अज का भाव दे रहे हैं, मेरा जन्म किसी से नहीं हुआ है, ऐसी जो प्रसिद्धि है वही मेरे अंदर एक जो है वह मद है, अभिमान है। अजन्यता रूपी जो मद है, उस मद, वह मद ही अंधतमः, यहाँ जो है अंध, तमशः शब्द होना चाहिए। अंत में यहाँ समासांत एक प्रत्यय अप्रत्यय हरिनाम व्याकरण के हिसाब से होगा, आप लोग अपना पाणिनि के हिसाब से समझ लेंगे। अब शमंदेभ्य तमशः, यहाँ आराम का प्रयोग होता है समासांत में, तो यहाँ शुद्ध शब्द होता अंध तमशः। तेन अंधानि चक्षुंसि यस्य, किंतु यहाँ समासांत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तेन अंधानि चक्षुंसि यस्य, ऐसा ही ऐसा मैं हूँ। अजन्यत्व रूपी अभिमान ही घोर अंधकार है, और उसके द्वारा मेरे जो नेत्र हैं, 8 नेत्र हैं मेरे, वे 8 नेत्र जो हैं वे अंधे हो गए हैं। तेना मयि त्वत् कारुण्य चंद्रोदयेन एव मद गर्भ तमसि अपहृते सति तम दृश्यो भविष्यसि नान्यथा इति भावः। घोर अंधकार के कारण मेरे जो सभी नेत्र अंधे हो रहे हैं, नेत्रों का यह अंधापन तब दूर होगा जबकि आप चंद्रमा के समान आपका कारुण्य चंद्रोदय जो है उसका उदय होगा। करुणा रूपी चंद्रमा के द्वारा जब आप इस घोर अंधकार को दूर कर देंगे, तब मेरा जो गर्भ रूप तमः है वह भी नष्ट हो जाएगा। कारुण्य चंद्रोदयेन एव, अन्यथा नहीं हो सकता है। एकमात्र आपकी करुणा कारुण्य चंद्रमा का जब उदय होगा तो मद गर्भ तमसि अपहृते सति, गर्भ रूपी घोर अंधकार जो है वह अपहृत हो जाएगा, और उस समय तम दृश्यो भविष्यसि, आप जो है मेरे द्वारा जो भी आपका स्वरूप है, स्वरूप संबंधी गुण है, उन सब का मुझे अवलोकन हो पाएगा, तभी आप मेरे लिए यथायथ भाव से दृश्य होंगे। नान्यथा, अन्य किसी प्रकार से यह संभव नहीं है। अतएव ब्रह्मा जी यहाँ भगवान की करुणा को ही जो है, करुणा सागर को ही उद्भावित कर रहे हैं, उसे उठा रहे हैं। केन विचारे न क्षमे, भगवान यदि पूछें, यह तो बोल दिया ब्रह्मा जी आपने कि भगवान मुझे क्षमा करें, किंतु क्षमा करने का भी कुछ आधार होना चाहिए। गलती है, केवल इतनी अभिव्यक्ति से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। क्षमा करने के लिए कुछ और आधार चाहिए। किस विचार से मैं आपको क्षमा करूं? केन विचारे न क्षमे इति चेत्, यदि भगवान का ऐसा प्रश्न हो ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी तत्राह उत्तर दे रहे हैं, एष ब्रह्मा अनुकंप्यः मद अनुकंपारः। यह जो ब्रह्मा है, यह मेरी अनुकंपा का योग्य पात्र है। ऐसा भाव मेरे प्रति आप रखें और पूछें इसमें क्या कारण है,
तो वह कारण है यतः अन्यत्र नाथत्वाभिमान वान अपि मयि तु नाथवान दासः एव। भले ही यह ब्रह्मा अन्यत्र स्वयं में नाथ होने का भाव रखता है, इस जगत का नाथ मैं हूं, यह इसके अंदर भाव हो, यह अभिमान हो, तथापि मुझ कृष्ण के प्रति इसका यह भाव नहीं है, बल्कि मुझ कृष्ण के प्रति इसकी यही भावना है कि कृष्ण मेरे नाथ हैं, मैं कृष्ण इस ब्रह्मा का नाथ हूँ। ऐसा भाव रखने वाला जो ब्रह्मा है, यह आपकी अनुकंपा का योग्य पात्र है। इस विचार से आप मुझे क्षमा कर दें। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया। यद्वा मौढ़्यात् मय्यपि स्वातन्त्र्यं कुर्वन्नपि वस्तुतः मन्मायाधीनत्वात् अधीनः एव इति मत्वा। क्षमा करने के पीछे एक और कारण इसी खंड को लेकर के श्लेष श्लेष तो नहीं, अर्थांतर के द्वारा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। यहाँ जो नाथ शब्द है, नाथवान, इसका अर्थ होता है पराधीन। अमर कोश से इसको सिद्ध कर रहे हैं, परतंत्र पराधीन परवान नाथवान अपि। नाथवान शब्द का एक अर्थ है पराधीन होना। तो आप यह सोचें कि यद्यपि इस ब्रह्मा ने मूढ़ता के कारण मेरे प्रति अपनी स्वतंत्रता का व्यवहार किया, यह ब्रह्मा की मूढ़ता है। ऐसा होने पर भी वस्तुतः है तो वह मेरी माया के अधीन ही, क्यों, मेरी माया के अधीन होकर के ही उसने ऐसा किया है। मम माया अधीनत्वात्, वह सर्वदा ही मेरी माया के अधीन है। ऐसा समझ करके आप मेरे ऊपर दया करें कि ब्रह्मा भले ही मूढ़ता करे, किंतु अंततः वह है मेरी माया के अधीन ही। इसलिए जो अधीन व्यक्ति होता है वह कृपा का प्राप्त होता है। मूढ़ हो तो कृपा का पात्र होना उसका बढ़ जाता है। इस भाव से आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। इस तरह का भाव ब्रह्मा जी ने दिया। यह नाथ शब्द जो है बहुत ही, जैसे पीछे वाले श्लोक में अनुकंपा शब्द को लेकर ब्रह्मा जी ने जो कहा, भक्तों का भाव कैसा होना चाहिए, उसी तरह इस श्लोक में जो नाथ वाला भाव है, यह भाव बहुत ही उत्तम भाव है। एक दो उदाहरण भागवत से ही इसके संबंध में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर वृष्टि के द्वारा अत्याचार किया, तो उस समय भगवान जब ब्रज की रक्षा के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो वहां भगवान ने संकल्प क्या किया है। इंद्रस्तदात्मानः पूजां विज्ञाय विहितान् नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदाधिभ्यश्च कोपसः। वहां जो सुखदेव गोस्वामी ने शब्द का प्रयोग किया है कि इंद्र ने अपनी पूजा में बाधा को देखकर पूजा बंद कर दी गई मेरी, ऐसा समझकर जो क्रोध किया नंदादि के ऊपर, वहां जो सुखदेव गोस्वामी ने शब्द व्यवहार किया वह है कृष्ण नाथेभ्यो। कृष्ण जिनके नाथ हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो इंद्र देख रहे हैं कृष्ण नाथ हैं, तब भी उसने ब्रजवासियों के ऊपर, गोष्ठ के ऊपर क्रोध किया। और जब भगवान ने इंद्र के इस व्यवहार के बाद ब्रजवासियों की रक्षा करने का संकल्प लिया, तो उनके संकल्प में जो शब्द है, तस्मात् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं
गोपायेष्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रता स्थितः। कृष्ण कर रहे हैं, जो गोष्ठ है, संपूर्ण व्रज है, मत शरणम, यह मेरी शरण में है। मन नाथम, मैं इसका नाथ हूँ। मत परिग्रहम, मेरे स्वजन संबंधी यहाँ निवास करते हैं, अतः गोपाए स्वात्म योगेना, मैं इसकी रक्षा अपनी अपने आत्मयोग अर्थात अपनी योग माया शक्ति के द्वारा मैं करूंगा। सोयम में व्रत आस्थित, यह मेरा व्रत है, मैंने ऐसा व्रत ले रखा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा मैं ही करता हूँ। तो जो शरण में आया वह भगवान के प्रति यह भाव रखता है कि ये भगवान मेरे नाथ हैं, और इतने से भाव को देख करके ही भगवान उसके रक्षक, पालक, तारक, उद्धारक सब कुछ बन जाते हैं। अतः यह नाथ शब्द जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भगवान के प्रति सदा यह भाव रखें, भगवान के अंदर यह अभिमान उदित हो, यह जो है मेरे प्रति नाथ का भाव रखता है, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। जो पीछे वाले श्लोक में भी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। पीछे वाले श्लोक में कुछ अधिक भाव है। सुख दुख में हर समय भगवान की अनुकंपा को ध्यान में रखना, मन से, वचन से, तन से शरणागत होकर रहना, वह सब तो है। उतना अधिक ना भी हो पाए, कोई केवल इस भाव से ही जीवन का यापन करे कि कृष्ण ही मेरे नाथ हैं, मेरे द्वारा कुछ साधन तो होता नहीं है, कोई भक्ति का मेरे अंदर बल नहीं है, वे ही उद्धारक हैं, वे ही पालक हैं, तो भी यदि भगवान के हृदय में यह अभिमान उत्पन्न हो जाए कि यह मुझे नाथ मानने वाला है, तो इससे भी हमारा जीवन जो है वह कृतकृत्य हो जाएगा। इसलिए भागवत के अंत में जो प्रार्थना व्यास जी ने लिखी है वह भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तन्नो यतः प्रभु। यह जो वाक्य खंड है, हे देवेश, हे प्रभु, तुम नः नाथ, आप जो हैं हमारे नाथ हैं। इसलिए भवे 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 यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व। भक्त मुक्ति तो मांगता नहीं है, वह एक ही चीज मांगता है कि जन्म हो कोई आपत्ति नहीं है, स्वीकार्य है, क्योंकि हम मुक्ति की वांछा नहीं करते हैं, किंतु आपके चरणों में जन्म जन्म में मेरी भक्ति रहे। यथा तब पादयो भक्ति ही जायते तथा कुरुष्व, वैसा आप विधान करें, उसमें हेतु यही है। यतः त्वं नः नाथः, क्योंकि आप हमारे नाथ हैं। तो यह दो भाव जो ब्रह्मा जी ने दिया कि श्लोक का यह जो अंतिम भाव भाव है, मयि नाथवान इति विचार्य क्षमां कुरुष्व, यह भी हम लोगों के हर सांस में यदि बैठ जाए, बहुत अधिक साधन ना भी हो तो भी भगवान की अनुकंपा के हम लोग पात्र बन जाएंगे। ऐसा श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने हम लोगों को उपदेश दिया है। वस्तुतः ब्रह्मा जी में कोई दोष नहीं है। अब इस श्लोक में जो भगवान के लिए उन्होंने कहा आद्य, और आद्य के पीछे कारण दिया क्योंकि आप मेरे पिता हैं, इस विषय को सिद्ध करने के लिए वे अगले श्लोक को कह रहे हैं। आगे के अगले श्लोक को नहीं, आगे यह भाव आने वाला है, उसी की पीठिका बना रहे हैं। वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू
संवेष्टिताण्डघटशब्दवितस्तिकायः वे दृग्विधा विगणिताण्डपराञ्चर्या वाताद्धुरोमविवरश्य च ते महित्वम्। जो दो भाव पीछे गए उसमें अपनी नीचता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने किया था। मैं बहुत नीच हूं और आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मैं कथनचित किसी के लिए माई हो सकता हूं, आप तो माई माई हैं। इस चीज को अब ब्रह्मा जी पहले सिद्ध कर रहे हैं। और वह जो कहा कियान हम अग्नो अर्चिर त्वयि कियान हम, उस चीज को इस श्लोक में सिद्ध कर रहे हैं। क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटशब्दवितस्तिकायः। भगवान मैं क्या हूं, मेरा परिमाण कितना है? मेरा परिमाण यह है। तमः प्रकृति, महत महत तत्व, अहं अहंकार तत्व, ख आकाश तत्व, चर वायु तत्व, अग्नि अग्नि तत्व, वार जल और भू भूमि तत्व। तो इन 8 तत्वों से संवेष्टित यह जो अंड रूपी घट है, इस घट में सप्तवितस्तिकायः 7 वित्ता परिमाण वाला शरीर है जिसका वह मैं हूं। यहाँ या तो ब्रह्मा जी अपने वितस्ती के अनुसार, एक वितस्ती में एक वित्ता में 12 अंगुल का परिमाण होता है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में मैं जो भी 10 फीट 20 फीट 40 फीट वाला हूं, वह अपने अंगुल के परिमाण से 7 गुना 12 84 अंगुल परिमाण वाला मैं हूं। यह तो एक अर्थ है। अथवा यहाँ यदि विराट रूप को लेकर भी कहा जाए तो यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है अंड घट, वह सप्त वितस्तिकाय, वह 12 84 अंगुल 7 वित्ते के परिमाण वाला है, वह मेरा शरीर है। कहाँ ऐसा मैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उस ब्रह्मांड का जो परिमाण है उतना परिमाण भी मैं अपना यदि मान लूं, और आप क्या हैं, क इदृग इदृग विध अविगणित अंड परानुचर्या वाताधुरोम विवृश्य ते महित्वम। दूसरी ओर को कहाँ तो ऐसा मैं, और कहाँ ऐसे अविगणित अंड, अनगिनत ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड परानुचर्या, परमाणु जैसे वैसे पराणु है, कोई अर्थ में अंतर नहीं है। पराणु परमाणु की तरह ऐसे ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड जो निकलना और बाहर होना, मतलब प्रविष्ट होना और बाहर निकलना, यह जो चर्या है, आचरण है, वह इस ब्रह्मांड का कहाँ हो रहा है, वाताधुरो में विवृश्यते। जैसे गवाक्ष में हम लोग देखते हैं कि जो गवाक्ष में जो हम लोग जिसे देखते हैं वह तो तस्रेणु होता है, उसको उसका भी 3 द्वनुक मिलकर के त्रसरेणु और 2 परमाणु मिलकर द्वनुक। उसमें भी जो एक परमाणु है, तो परमाणु का इस रूप से गवाक्ष में जो आवागमन है, वाताध्व, यह गवाक्ष है। वैसे ही आपके शरीर का जो रोम विवर है,
वह गवाक्ष के समान है, एक खिड़की के समान है, जंगले के समान है, और उसमें ऐसे ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड जो है उस एक परमाणु के समान आवागमन करते हैं। ऐसे आप हैं। अधिक से अधिक मैं इस ब्रह्मांड के परिमाण वाला अपने आप को समझ भी लूं तो भी मैं आपके सामने कहीं टिकता हूं? नहीं टिकता हूं, क्योंकि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड आपके शरीर के एक रोमकूप में उसी तरह आवागमन करते हैं जिस प्रकार गवाक्ष में परमाणु जो है वह आवागमन करता रहता है। तो कहाँ मैं और कहाँ आप? आपकी महिमा के विषय में मैं क्या कहूँ? श्री शुक्देव श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ननु विश्वस्ता अति प्रसिद्ध है, न त्वम ईशमानि, मम तु किम ऐश्वर्यम तद ब्रूहि इत्यतः आह क्वाइति। आप जो है ब्रह्मा जी विश्व सृष्टा हैं, यह अति प्रसिद्ध विषय है। विश्व सृष्टा अति प्रसिद्ध है। न त्वम ईशमानी, आपने जो कहा मेरे अंदर ईश का अभिमान है, तो मैं तो इसको अभिमान नहीं मानता हूं, क्योंकि वस्तुतः आप विश्व सृष्टा के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उस विषय को तो आप छोड़ दें, वह तो आप हैं। मैंने आपको बनाया है जगत की दृष्टि से, आप तो हैं विश्व सृष्टा। किंतु मेरा क्या ऐश्वर्य है जिसको देख करके आपने अपने आप को इतना नीचा कहा और मुझे इतना ऊंचा बनाया? इसका वर्णन करें आप। तो ब्रह्मा जी इस चीज का वर्णन कर रहे हैं। क्वालिटी बाकी जो है तमह प्रकृति महांश, हम ये जो समास है इसका वर्णन तो कर दिया है। यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना ही लिया है, जो अन्न घटा तस्मिन पातालादि शक्ति लोकांत स्वमाने न सप्त वितस्ति निकृष्ट लक्षण कायो यस्य सोहम। तो पाताल से लेके शक्तिलोक पर्यंत जो विस्तृत यह ब्रह्मांड है वह स्वमानेन ब्रह्म मानेन सप्त वितस्ति, सात वित्ते के परिमाण का है, ऐसा शरीर वाला मैं हूँ। और कहा ऐसे इदृग विधानी, यानी अब अभिगणितानि अंडानि तानि एव परमान् वः तेषां चर्या निष्क्रम प्रवेश रूपम परिभ्रमणम तदर्थम वाताध्वनः गवाक्षाः इव रोम विवरानि यस्य तस्य तव महित्वम ऐश्वर्यम क्व इति महत्सृष्टा प्रथम पुरुषेण कृष्णस्य ऐक्य विवक्षया उत्तम। तो अर्थ तो वही है जितना दास ने प्रकट कर दिया है, उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं है, इसलिए वहां से आगे चलते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने महत सृष्टा जो कारणों तक शाही विष्णु हैं, उनके साथ भगवान का ऐक्य का विधान करते हुए कृष्ण की इस महिमा को कहा। तो यहाँ यह कैमुतिक न्याय से हो रहा, वह जो महाविष्णु का कारणोदकशाही विष्णु का स्वरूप है वह भी जिनका अंश है, ऐसे आपके विषय में क्या कहा जाए। महत्सृष्टा प्रथम पुरुषेण कृष्णस्य एक विवक्षया उत्तम तेन मम ऐश्वर्यं विक्रमो वा त्वां प्रति सलभस्य गरुडं प्रति इव न गणनार्हम्। तो मेरा जो विक्रम है, मेरा जो पराक्रम है, ऐश्वर्य है, यह गरुड़ के प्रति सलभ के पराक्रम के समान है। वह किसी भी गिनती में नहीं आने वाला एक पदार्थ है। सलभ यदि कोशिश करे कि मैं गरुड़ से प्रतिस्पर्धा कर लूं, तो यह उसकी दुर्जनता और मूर्खता ही है। यह भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रकट किया। इसलिए अब पुनः ब्रह्मा जी अपराध क्षमापन के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत लेकर आ रहे हैं।
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः। पीछे के श्लोक में भगवान को पिता तुल्य कहा ब्रह्मा जी ने, और ममता की दृष्टि से, दया की दृष्टि से पिता की तुलना में माता में वह ममता अधिक होती है, इसलिए माता का आधिक्य होता है। और इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के प्रति पिता का भाव ना देकर माता का भाव प्रकट कर रहे हैं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागस्य। हे अधोक्षज, एक माता के गर्भ में जब कोई बालक रहता है और गर्भवास के समय जब वह अपने दोनों चरणों का विक्षेप करता है, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य बालकस्य पादयोः उत्क्षेपणम किं मातुः आगसे कल्पते। आगस अपराध, पाप। तो क्या गर्भगत एक बालक का पाद विक्षेप जो है वह माता के लिए अपराध का कारण होता है क्या? क्या माता उसे अपराध मानती है? नहीं मानती है। इसी प्रकार आप मेरे लिए माता के समान हैं। जैसे मातृ गर्भ में बालक रहता है, वैसे ही आपके गर्भ में मेरी स्थिति है। कैसे यह स्थिति है? तो ब्रह्मा जी इस विषय में उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण नहीं, वेदांत तत्व कह रहे हैं। उदाहरण तो हो चुका है। किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। तव कुक्षे कियदपि अनंतः अस्ति। अंत अर्थात बाहर, अनंत बाहर नहीं होना, भीतर होना, यह भाव यहाँ पर है। हे भगवान, क्या आपकी कुक्षी से बाहर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी कुक्षी के अंतर्गत ही है। अस्ति नास्ति इति व्यपदेश भूषितम। अस्ति संज्ञा से युक्त, अस्ति व्यपदेश भूषितम, नास्ति व्यपदेश भूषितम। यत् किमपि अस्ति तत् किम भवतः कुक्षेह बहिरस्ति किम। यह भाव ब्रह्मा जी दे रहे हैं। क्या आपकी कुक्षी, आपका जो उदर है, इससे बाहर ऐसा कोई पदार्थ है जिसके विषय में विद्वान लोग अस्ति नास्ति का विवाद करें? किंतु अस्ति नास्ति संज्ञावान ऐसा कोई पदार्थ है जो आपकी कुक्षी, आपके उदर से बाहर हो? ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं है। इसलिए उसी के अंतर्गत, उन्हीं पदार्थों में एक पदार्थ मैं भी हूँ, इसलिए मैं भी आपके उदर में ही स्थित हूँ। और उदर में स्थित बालक के द्वारा किए गए पाद विक्षेप को माता जैसे अपराध नहीं मानती है, वैसे ही मेरे द्वारा जो कुछ हुआ, आप अपराध उसे ना स्वीकार कर अपनी दया का विस्तार करें मेरे ऊपर। यह प्रार्थना ब्रह्मा जी ने भगवान से की है। इस पर चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, किंच ममापराधः अवश्यं सोढव्यः यतस्त्वं माता इति द्वितीय पुरुषेण पद्मनाभेन सह ऐक्यं भावयन् आह उत्क्षेपणमिति। पिछला श्लोक जो है, प्रथम पुरुष कारणोदक शाही विष्णु को भगवान के साथ एकतापन्न मान करके ब्रह्मा जी ने कहा। अब वर्तमान श्लोक जो है, ब्रह्मा जी गर्भोदशाही के साथ भगवान की एकता को मानते हुए कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म
गर्भोदशाई से निश्रित पद्म के ऊपर ही हुआ है। मम अपराध अवश्यम सोडम, क्या है, मुझसे अपराध हुआ है, किंतु यह अपराध आपको अवश्य सहन करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी माता हैं। गर्भगतस्य शिशोः पादयोः उत्क्षेपणम मातुः किम अपराधाय भवति। गर्भगत बालक के चरणों का उत्क्षेप विक्षेप जो है, क्या माता के प्रति अपराध का कारण बनता है क्या? नहीं बस्ती, नहीं। इसी प्रकार नैव, यहीं तक वाक्य। फिर इसी प्रकार अस्तीति नास्तीति वा व्यपदेशेन भूषितम। अस्ति इस संज्ञा से विभूषित, नास्ति इस संज्ञा से विभूषित जो कुछ भी है, एकत्व भुवनात्मकम अपि किम तब कुक्षे अनंतः बहि अस्ति। अंत शब्द का अर्थ है भीतर, क्षमा करेंगे, वहां अंत शब्द का अर्थ बाहर क्या था। अंत शब्द का अर्थ है भीतर, अनंत का शब्द है बाहर। तो अनंत अस्ति किम, बाहर वह है क्या, इस प्रकार से यहाँ पर भाव बन रहा है। कुछ भी इससे बाहर नहीं है। पर जो भूषित शब्द यहाँ पर है, इस भूषित शब्द को लेकर के थोड़ा सा टीकाकारों में मतभेद भी है। थोड़ी सी समस्या यह है कि भूषित शब्द का जो अर्थ पहले श्रीधर स्वामी ने किया है, वह माने यह किया उन्होंने भूषितम अभिहितम जो वाच्यार्थ है, किंतु कोश की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भूषित शब्द का वाच्यार्थ जो है अभिहित यह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए दूसरा अर्थ किया है एतेषाम शब्दानाम भूमि विषये उषितम स्थितम इति वा, स्थित होना, यह अर्थ किया है। इसको लेकर चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी एक दूसरी दिशा रखी है। भूषितम अस्ति इति व्यपदेशेन भूषितम, नास्ति इति व्यपदेशेन भूषितम। तो इसकी व्याख्या में कह रहे हैं वे सुस्थिरीकृतम वस्तु, जो वस्तु विचार करके स्थिर कर दिया जाता है, उस अर्थ में जो है यहाँ भूषित शब्द का प्रयोग हुआ है। विचार के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जिसका स्थापन हो चुका है, स्थिति को लेकर के ही उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। इसकी व्याख्या में कह रहे हैं परमतम विखंड स्वमत स्थापन समुचितोपपत्तिभिः सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन वा सुस्थिरीकृतम वस्तु। यहाँ जो मुद्रित पाठ है वह स्वमत स्थापनम इस तरह से है, किंतु वह थोड़ा सा मुद्रण दोष ही है। परमतं विखंड, दूसरे के मत का खंडन करते हुए, परपक्ष का खंडन करते हुए, स्वमत स्थापनाय समुचिता समुचिताः याः उत्पत्तयः ताभिः सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन वा सुस्थिरीकृतं वस्तु तद अस्ति इति व्यपदेशभूषितं, नास्ति इति व्यपदेशभूषितं वा भवतु। किसी ने जगत की सत्यता का स्थापन किया परपक्ष का खंडन करते हुए और स्वपक्ष का स्थापन करते हुए, तो उनके पक्ष में अस्ति इति व्यपदेश भूषितम हो जाएगा। और किसी ने जगत की सत्यता का खंडन करते हुए जगत की के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया, तो उसके पक्ष में नास्ति नास्तीति व्यपदेशेन भूषितम सुस्थिरीकृतम वस्तु जगत रूपम। यह जो है इस प्रकार से चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यहाँ योजना की है। एवं सुस्थिरीकृतम वस्तु जगत रूपम कियदपि एकत्व भुवनात्मकमपि किम तव कुक्षेः अनन्तः बहिरस्ति। किम तव कुक्षेः बहिरस्ति वा अपितु अन्तः एव, बाहर नहीं है। अस्ति के रूप में कोई सिद्ध करके इसको स्थापित करे अथवा नास्ति के रूप में,
सत्य के रूप में अथवा मिथ्या मिथ्या के रूप में कुछ भी आपके उधर से बाहर नहीं है। अतः माम अपि त्वत्कुक्षिगतत्वात्, इस कारण से मैं भी आपकी कुक्षी में ही स्थित हूँ। इस हेतु से पुत्रस्य मात्रा, आप इस पुत्र के माता हो गए, और मात्रा त्वया अपराधा सोढव्य। माता जब बने हैं तो पुत्र का थोड़ा अधिकार होता है कुछ ऐसा करने का, और माता के पक्ष में उसको सहना ही पड़ता है। थोड़ी सी चुटकी भी ले रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि आपने यह कहा है पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। आपने खुद कहा मैं माता भी हूँ पिता भी हैं, तो थोड़ा जब आप माता पिता बनेंगे तो थोड़ा उन लोगों का जो कुछ अत्याचार है इसको भी सहना पड़ेगा। तो यह ब्रह्मा जी ने भाव दिया है। यहाँ कियदपि की व्याख्या में चक्रवर्ती ठाकुर ने जगद रूपम कियदपि, ये जो श्लोक में कियदपि अनंत, कियदपि, यह जो कियत है उसके अर्थ में कह रहे हैं एकत्वेन भ्रूणात्मकम अपि। यहाँ दास को एकत्व शब्द का प्रयोग किस भाव से चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है यह समझ में नहीं आया है। आप लोगों के ज्ञान में हो, संज्ञान में हो, इसका अर्थ तो बताने का कष्ट करें, कृपा करें। इतना कहकर आज की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव